Hello and welcome back. In this video, we will discuss about JK SSB Junior Pharmacist mock test paper. ये mock test paper जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, बस ये कहूँगा कि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए और बेसिक है सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक है, इजी मोड है। इस मॉक टेस्ट से आपको जो है थोड़ा सा गाइड मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से मैं इन क्वेश्चंस को कर सकता हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हम 120 MCQs को जो है एक एक करके देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट MCQ जो हमें यहाँ पर पूछा गया है, दैट इज विच ड्रग इज प्रेफर्ड इन एक्यूट एनाफिलैक्टिक शॉक। एक्यूट एनाफिलैक्टिक शॉक में कौन सा ड्रग हम प्रेफर करते हैं। हमारा आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर पूछा गया है, दैट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मेनली ऑकर्स इन। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर जो है दैट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैनली ऑकर्स इन। यहाँ पर जो है हमारा आंसर रहेगा लिवर। लिवर जो है इट इज़ द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म और वाई द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज पेस मेकर जो है हार्ट का वो किससे कहते हैं। इसका आंसर रहेगा SA नोड, जिसे हम साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज नॉर्मल pH ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन सी 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज हेपारिन एक्ट्स बाय एक्टिंग ऑप्शन सी एंटीथ्रोम्बिन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज विच विटामिन डिफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। यहाँ पर भी जो है हमारा ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज विटामिन ए। ये हमने प्रीवियस पेपर में जो हमारा प्रीवियस ईयर JKSSB का पेपर था उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग इज, यानी OP पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं, उसमें हम किस एंटीडोट का इस्तेमाल करते हैं। आंसर जो है हमारा यहाँ पर वो रहेगा बी, दैट इज एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन यहाँ पे जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, O नेगेटिव जो है इसे हम यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस इज। यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी डाइजेपाम। डाइजेपाम जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है इन स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी जो है चूँकि हम 120 MCQs का जो मैं जल्दी से आपको इसमें बताने वाला हूँ, तो ज़्यादा मेरे पास टाइम है नहीं। जैसी टर्मिनोलॉजीज़ हमें इसमें आती है, स्टेटस एपिलेप्टिकस, ड्रग ऑफ चॉइस, या यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप, या फिर एंटीडोट, या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। इन टॉपिक्स पे आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब जाके ये आपके लिए पेपर से बहुत ईजी लगेगा। आई होप कि अभी तक आपको ये ऑब्जेक्टिव्स ईजी लग रहे होंगे। इन केस इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी और यू वांट समथिंग एल्स, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हमारा उसमें पूछा गया है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट एज। ठीक है, एडल्ट में जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो 12 to 20 जो है रेस्पिरेटरी रेट जो है नॉर्मली होता है पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इज। एल्वियोलाई जो है ये लंग्स के अंदर होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, गैस एक्सचेंज। ठीक है, एल्वियोलाई जो होते हैं ये हमें किस में मदद करते हैं, गैस एक्सचेंज में। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ। एट बर्थ हम कौन सा वैक्सीन देते हैं, आंसर रहेगा BCG। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। ये आपको पता होना चाहिए, DPT कब देते हैं, मीजल्स कब देते हैं, मीजल्स वैक्सीन कब देते हैं, BCG कब देते हैं, टाइफाइड का वैक्सीन कब देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, स्टरलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटीरियल्स इज बेस्ट डन बाय, किस चीज़ से करते हैं हम, यानी जो हीट सेंसिटिव मटीरियल्स होते हैं उनकी स्टरलाइजेशन हम किस मेथड से करते हैं। यहाँ पर जो है हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज फिल्ट्रेशन। ठीक है, हम फिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, ऑटोक्लेविंग या ड्राई हीट या इंसिनरेशन बिल्कुल नहीं कर सकते, बल्कि फिल्ट्रेशन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज द ड्रग यूज्ड फॉर रिवर्स ओपाइड ओवरडोज इज, यानी रिवर्स ओपाइड ओवरडोज के लिए हम किस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी विल बी हियर आवर राइट आंसर, दैट इज नैलॉक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज नॉर्मल एडल्ट ब्लड प्रेशर इज। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 120/80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट ऑर्गन, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमें यहाँ पर ऑर्गन के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज स्किन। स्किन जो है वो उसे हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज
विच सोल्यूशन इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग वाउंड्स, वाउंड क्लीनिंग के लिए हम कौन सा सोल्यूशन जो है यूज़ करते हैं? आंसर रहेगा हमारा दैट इज़ ए नॉर्मोस्लाइन जो है, इसे हम वाउंड क्लीनिंग के लिए या वाउंड वॉश के लिए यूज़ करते हैं। ग्लूकोज या लिंगर लैक्टेट या DNS, जिसे DNS डेक्सट्रोस नॉर्मोस्लाइन जो है, इनका जो यूज़ है बिल्कुल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया, दैट इज़ द प्राइमरी साइट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन इज़, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राइमरी साइट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन कौन सी है, बताइए। चलिए ठीक है, इसका आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ पैनक्रियाज। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज़ द ड्रग यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर डिजीज इज़, कौन सा ड्रग इसमें से है जिसे हम पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए यूज़ करते हैं? आंसर रहेगा ओके ऑप्शन बी, दैट इज़ ओमपेराजोल। ओमपेराजोल क्या है? ये PPI है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। मेटफॉर्मिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या बीटा ब्लॉकर या डायूरेटिक, इनका इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर इज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, दैट इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन एडल्ट मेल इज, ये आपको पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल में जो है हीमोग्लोबिन की लेवल डिफरेंट होती है, और मेल्स में जो है हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ 13 to 18 मिलीग्राम, 13 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज़ विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय OPV, यानी OPV का मतलब होता है ऑरल पोलियो वैक्सीन। सो ओबियसली यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी रहेगा, पोलियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज़ एंटीडोट फॉर हेपारिन इज, हेपारिन के लिए हम कौन सा एंटीडोट देते हैं? ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा, दैट इज़ प्रोटामीन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल, कौन सा ऑर्गन जो है जो बाइल को स्टोर करता है? दैट इज़ गॉल ब्लेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first step in first aid the first step in first aid is, first step first aid में क्या है? ठीक है, is to give medicine called relatives ensure safety bandage wounds, यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ensure safety। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, a drug that reduces fever is called, fever को जो रिड्यूस करता है या कम करता है, जिसे फिर फीवर में फ़र्क होती है, उससे क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक, दैट इज ऑप्शन बी। विच न्यूरो कंट्रोल्स विजन, विजन जो है, विजन के लिए हम कौन सी न्यूरो, दैट इज ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट इज डिस्पोज्ड मैनली बाय, बायोमेडिकल वेस्ट हम किस तरीके से या किस प्रकार से जो है डिस्पोज करते हैं? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 है ये, तो इसका आंसर जो है दैट इज इंसिनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेन कॉजेटिव एजेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का मेन कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज विच ड्रग इज कंट्रा इंडिकेटेड इन एजमा, एजमा में कौन सा ड्रग जो है? इट्स ऑप्शन सी, दैट इज प्रोपेनोलॉल, क्योंकि जो बीटा ब्लॉकर्स है वो क्या होते हैं? कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं। ठीक है, रेस्ट जो है सॉल्बिटामॉल, थियोफाइलिन या ब्यूटिसोनाइड जो है वो हम देते हैं इन केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी जो है दैट इज़ लिवर। अभी ये क्वेश्चन हमें इससे पहले भी आया था, वहाँ पर बात थी लार्जेस्ट ऑर्गन की और यहाँ पर बात है लार्जेस्ट ग्लैंड की, और यहाँ पर अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑर्गन के बारे में अगर पूछ रहे हैं या ग्लैंड के बारे में अगर पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नीडल यूज्ड फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज यूजुअली, उसका साइज क्या होता है? ऑप्शन सी यहाँ हमारा रहेगा, दैट इज 22 to 26 गॉज। ठीक है, यूजुअली हम 26G जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन डिफिशिएंसी, विटामिन डी डिफिशिएंसी, सॉरी, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन डी डिफिशिएंसी? ऑप्शन बी, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स जो है, अब ये क्वेश्चन जो यहाँ पर है, इट इज़ रिलेटेड टू द विटामिन डिफिशिएंसीज। ये भी हमने जो JK SSB प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें हमने इसको डिस्कस किया है, आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो हमारा मॉक टेस्ट है, इट इज़ समहाउ रिलेवेंट टू दोज क्वेश्चंस। वहाँ पर अगर किसी और चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, और यहाँ पर भी हमें सेम टॉपिक से जो है कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेदर इट इज़ ईजी और वेदर इट इज़ टफ, बट द फैक्ट इज जो टॉपिक है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, CPR स्टैंड्स फॉर, बहुत ही ईजी है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है, दैट इज which national program targets tuberculosis in India? ऑप्शन बी यहाँ पर आएगा, दैट इज RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, NRHM या NAC
ओ या UIP जो है बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है दैट इज एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग इज फ्लूमेजिनिल। फ्लूमेजिनिल जो है इट इज़ द एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हमें इसमें पूछा गया है दैट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड। अपेंडिक्स को रिमूव करने में जो सर्जिकल प्रोसीजर यूज होता है उसे क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड अपेंडेक्टोमी, ऑप्शन बी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज ऑब्वियसली 37। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टू लिसन हार्ट साउंड इज स्टेथोस्कोप। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम, ठीक है। विच ड्रग इज यूज्ड इन एमरजेंसी कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 41 आंसर रहेगा बी, दैट इज एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन कार्डियक अरेस्ट, या हम कह सकते हैं जो एमरजेंसी कार्डियक अरेस्ट में हम एड्रेनलिन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फंक्शन ऑफ RBC इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू कट टिश्यूज़, ये क्वेश्चन जो है ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है दैट विल बी, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन सी, जिसे हम स्कैल्पल जो है इसी को हम यूज़ करते हैं टू कट द टिश्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ब्लड, आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 0.9% नॉर्मल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑरल। ऑरल रूट जो है ये मोस्ट कॉमन रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग यूज्ड इन डायबिटीज मेलाइटिस इज इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड, ऑप्शन बी, किडनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन इन इंडिया, बहुत ही ईजी है, UIP, जिसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the instrument used to measure oxygen saturation is pulse oximeter. Antidote for iron poisoning is, बहुत ही ईजी है, ऑप्शन बी, ठीक है, डिफ्यूरोक्सामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिजीज स्प्रेड्स बाय मॉस्किटो बाइट, ठीक है, यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन बी, दैट इज डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। द यूनिट ऑफ पल्स रेट इज मेजर्ड पर मिनट। The main aim of first aid is to, ठीक है, the main aim of first aid is to save life, 54, ऑप्शन बी। Which vitamin is water soluble, देखिए यहाँ पर जो अगर हम विटामिन की बात करें तो आप एक निमोनिक याद रखिएगा, दैट इज ADEK, ठीक है। ADEK जो है ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, और रेस्ट जो बचते हैं वो होते हैं वाटर सॉल्युबल। ADE ये हमारे यहाँ पर जो है रॉन्ग आंसर्स रहेंगे, और करेक्ट आंसर रहेगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन सी क्या है, वाटर सॉल्युबल। ADEK है क्या है, फैट सॉल्युबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर दैट इज द ड्रग यूज्ड एज पेन रिलीवर, उसे हम कहते हैं एनाल्जेसिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू होल्ड द टिश्यू इज कॉल्ड, ठीक है, उसे हम फोर्सेप कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 58, द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको तेज तेज जो है आगे बढ़ा रहा हूँ। विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंक्लूड्स, एमरजेंसी मैनेजमेंट में हम बर्न को क्या कहते हैं, कूलिंग विद क्लीन वाटर, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है दैट इज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड लीस्ट बाय, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए, आपसे बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, ड्रग बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग के बारे में पूछा जा रहा है, उसको कौन चीज़ अफेक्ट करते हैं, लीस्ट अफेक्ट कौन सी करते हैं, लीस्ट होता है सबसे कम, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। रेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ड्रग फॉर्मुलेशन, ये मोस्ट अफेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। विच रिसेप्टर इज कपल्ड टू GS प्रोटीन, इनमें से कौन सा रिसेप्टर जो है वो कपल्ड होता है टू GS प्रोटीन, क्वेश्चन नंबर 62 आंसर रहेगा बीटा 1, ठीक है। जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो GS कपल्ड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें इसमें पूछा गया है दैट इज नॉर्मल GFR दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है इन एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली, नॉर्मली जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 90 ml जो है वो पर मिनट GFR होता है इन एडल्ट्स नॉर्मली।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग इज ऑप्शन बी विच ड्रग शोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ऑप्शन बी, ठीक है, फेनिटोइन। दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम फार्माकोलॉजी, सो ये आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्व सप्लाइंग डायफ्राम इज, ठीक है, ऑप्शन बी फ्रेनिक नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज schedule एज ड्रग्स इन इंडिया आर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ऑप्शन बी। ये स्केड्यूल्स जो है आपने पढ़े होंगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आता है, ठीक है, डीएनसी एक्ट जो है उसमें पढ़ते हैं हम ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज विच एनेस्थीसिया एजेंट कॉजेज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी हैलोथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट गाउट अटैक इज ऑप्शन सी कोलचिजीन कह सकते हैं, क्या पढ़ते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज, नॉर्मल प्लेटलेट का काउंट कितना होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स सेकंड, सेवंथ, नाइन्थ एंड 10th। सो यहाँ पर विटामिन के हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज causative organism for leprosy is, that is Mycobacterium leprae. Next question is instrument used to dilate the surgical wound is retractor. Which drug is contraindicated in pregnancy? Tetracycline, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जो है वो contraindicated होते हैं in pregnancy. Next question is functional unit of kidney is nephron. Which vaccine is contraindicated in immunocompromised patients? यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी BCG, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटीडोट फॉर मेथनॉल पॉइजनिंग इज, यहाँ पर हमारा आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन ए एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम इज ऑप्शन बी 2 to 7 minutes. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग कॉजेज ओटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन बी दैट इज जेंटामाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल प्रोग्राम फॉर एड्स कंट्रोल इन इंडिया इज, दैट इज NACO, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन डिक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन, ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज बैक्टीरिया। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओपाइड एडिक्शन मेंटेनेंस थेरेपी इज methadone. The surgical removal of gallbladder is known as cholecystectomy. Which drug produces extrapyramidal side effects, ठीक है, ऑप्शन बी दैट इज haloperidol. And next question is the normal pH of gastric juice is 1 to 2, ठीक है। The most common route for insulin administration is subcutaneous. Which blood component is used to treat anemia? पैकेट RBCs, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रग यूज्ड इन emergency treatment of anaphylaxis is adrenaline. The disease caused by the deficiency of vitamin B1 is, विटामिन B1 डेफिशिएंसी से, अगेन जो ये क्वेश्चन है हमें विटामिन डेफिशिएंसी से पूछा गया है, सो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी बेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू क्रश स्टोन्स, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज, PD जिसे कहते हैं, दैट इज लीवोडोपा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ COVID-19 इज यूजुअली 2 to 14 days, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज विच एंटीबायोटिक इनहिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस, दैट इज पेनिसिलिन, ठीक है। द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू होल्ड द नीडल इज नीडल होल्डर। The most abundant electrolyte in extracellular fluid is extracellular। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखें, अगर हम देखें ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर और सेल के बाहर वाला जो स्पेस है उसे हम एक्स्ट्रा फ्लूइड कहते हैं और इसे हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। सो इंट्रा में पोटेशियम और एक्स्ट्रा में सोडियम ज़्यादा होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो रहेगा सोडियम, ऑप्शन सी, ठीक है। मोस्ट एबेंडेंट इलेक्ट्रोलाइट सोडियम होता है इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज द डिजीज ट्रांसमिटेड बाई कंटामिनेटेड वाटर इज, कौन सी डिजीज जो है कंटामिनेटेड वाटर की वजह से जो है वो कम्युनिकेट होती है या ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, ऑप्शन बी टाइफाइड। द ड्रग यूज्ड फॉर रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन इज, यानी जब हम इंट्यूबेशन करते हैं पेशेंट को उस टाइम जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो कौन सा है, दैट इज सक्सिनाइल कोलिन, जिसे हम यूजुअली स्कॉल कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नॉर्मल ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इन मेल इज, मेल में और फीमेल में ये अलग अलग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो नॉर्मली जो ESR होता है इन मेल, एडल्ट मेल, वो होता है 0 to 15 मिलीमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 जो हमें इसमें पूछा गया है, विच ड्रग रिड्यूसेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय ब्लॉकिंग द प्रोटॉन पंप। ऑब्वियसली जो यहाँ पर एग्जांपल भी आएगी दैट विल बी द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड, यूट्रस को जो यूट्रस को निकालने का जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसे हम हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। विच विटामिन एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, कौन सा विटामिन एक्ट करता है एज एंटीऑक्सीडेंट। सो ऑप्शन सी दैट इज विटामिन ई, विटामिन ई एक्ट करता है एज एंटीऑक्सीडेंट। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट पल्मोनरी एडिमा इज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 यहाँ पर। सो आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन बी दैट इज फ्रूसिमाइड। फ्रूसिमाइड जो है वो हम देते हैं इन एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच डिजीज इज नॉट वैक्सीन प्रिवेंटेबल, कौन सी डिजीज है जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल नहीं है, दैट इज एड्स। HIV एड्स जो है वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया था नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट इज, ऑप्शन सी 1000 to 2000 ml पर डे। द एंटीडोट फॉर वारफेरिन टॉक्सिसिटी इज, अगर वारफेरिन की टॉक्सिसिटी हो जाए उसका एंटीडोट हम क्या देते हैं, दैट इज विटामिन के। विच ड्रग कॉजेज फोटोसेंसिटिविटी, किस ड्रग की वजह से फोटोसेंसिटिविटी हो सकती है, दैट इज टेट्रासाइक्लिन। द कॉमनेस्ट साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन एडल्ट इज, दैट इज ग्लूटिस मैक्सिमस। जो क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है दैट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टेटनस इज कोलेस्ट्राइडम टेटेनाइन, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 110 विच ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट और मैनेज शॉक, यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो रहेगा ए पार्ट दैट इज डोपामीन। द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन द बॉडी कैविटी इज, ठीक है, कौन सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, स्पेकुलम। विच हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ऑप्शन सी पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज विच द ड्रग यूज्ड एज एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग में हम कौन से ड्रग का यूज करते हैं एज एंटीडोट, आंसर रहेगा ए EDTA। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज इज, ऑप्शन डी, ठीक है। द सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रेक्टोमी। विच नेशनल प्रोग्राम डील्स विद द फैमिली प्लानिंग, ऑप्शन सी। The drug used to treat asthma by bronchodilation is salbutamol. Which test measures blood glucose over 3 months, HbA1c. The main aim of biomedical waste segregation is to prevent infection. The immediate management of snake bite includes immobilization of limb, ठीक है। सो इसी के साथ जो है हमारे 120 MCQs जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।